एक सवाल बस, मायावती जी दलितों की नेता बनती हैं, उनसे बड़ा विनम्रता से भाई साहब खड़े हैं, वकील हैं, क्या है जो नहीं मालूम मुझे। बसपा की आज तक की राजनीति में कोई वाल्मीकि समाज का नेता, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया हो, कोई सांसद बनाया हो, कोई मंत्री बनाया हो? आपका नाम? श्याम। श्याम, एक सेकंड। और श्याम कहते हैं कि मैं एक दलित युवक हूं और बैंकर हूं। मैं पहले इनको दे दूं फिर आपको दे दूंगा, कोई बुराई तो नहीं है? आप जैसे भी चाहे। मेरा कहने का मतलब जो है, हमारे मान्यवर नौजवान ने जो बैंकर हैं उन्होंने कहा है, हमारे यहाँ पीडीए का जो फार्मूला चल रहा है। क्या फार्मूला है? पीडीए इसमें क्या होता है? पीडीए ही सरकार बनाएगी। कैसे? पीडीए का ही ये काम होगा। है क्या पीडीए? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। अच्छा, इससे क्या होगा? पीडीए जो लोग हाँ, जिस तरीके से छटक गए थे, सबको एक करके हाँ, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हाँ, और वाल्मीकि समाज को हमने टिकट दिया है इस पीडीए गठबंधन के अंदर। राइट, ठीक है जी। जनाब, आपसे सवाल पूछे गए कुछ। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है। उसने 12 जिले बनाए और 12 जिलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। बहुजन समाज पार्टी ने 2.25 लाख कांशीराम टाउनशिप, जहां उनकी कीमत 10 लाख से लेकर 1-1 करोड़ रुपए कीमत है, और निःशुल्क रूप से लोगों को दी। बहन कुमारी मायावती ने 10,000 अंबेडकर गांव बना करके उनमें विद्युतीकरण से लेकर के सारा, जितना भी पीडीएस से लेकर के इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर के सारा काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। बहन कुमारी मायावती जी ने 10,000 अंबेडकर गांव, केवल उसमें दलित नहीं रहते हैं, उसमें सभी समाज के लोग रहते हैं। और डीजीपी से लेकर के कानून व्यवस्था की बात, डीजीपी से लेकर के इंजीनियर रात के 12 बजे सड़कों को ठीक करते थे। भाजपा के शासन में इस जिले में 150 रोड ऐसे हैं जिन पर चलना मुश्किल हो रहा है। ऑनरेबल सर, यह भाजपा का विकास है। और बहन कुमारी मायावती जी विकास के लिए, अच्छे निर्णय के लिए जानी जाती है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है ऑनरेबल सर, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लुच्चा, लफंगा, गुंडा, बेईमान, माफिया आ जाएगा, चाहे किसी पार्टी का है, वो गंगाजल में धुलकर के साफ हो जाता है। एक सेकंड और सर, और संजय सेठ जो भ्रष्टाचार की बात कभी मैं आ गया जी जनाब। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं, मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूं। बहन जी ने अब जवाब सुनिएगा। वकील साहब, जवाब सुनो जरा। एक मिनट भैया। वकील साहब, अभी आप बता रहे थे आपकी बहन जी ने बहुत काम किया है, तो आज ऐसा क्या हुआ कि इतना सन्नाटा क्यों छा गया है? इतना सन्नाटा, बहुत काम किया, सन्नाटा क्यों छा गया है? आज बहन जी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर कहां नजर आ रही है? मुझे अगर आप इजाजत दें मुझे तो एक सवाल पूछ लूं। मैं सवाल पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग एक हैं, आप छटक के अलग काहे खड़े हैं? इस देश सवाल का जवाब। बिल्कुल। इस देश में समता मूलक समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी यानी सामाजिक न्याय, यानी INDIA में आप अलग क्यों खड़े हैं? सवाल मेरा। मैं सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जाति और धर्म की बात करने वाले लोग हैं। कौन? ये भाजपा वाले और सपा वाले दोनों ही। नहीं, मैं कह रहा हूं INDIA जिसमें कांग्रेस है, सपा है, आप क्यों नहीं है? हम इसीलिए नहीं है, पगला गए का पूरा जी। हम इसीलिए नहीं है कि दोनों ही ताकतें फिरका परस्ती हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान से लेकर के कम्युनल एजेंडे को लेकर के ये लोग राजनीति करते हैं। आप इनको कहते हैं कि कम्युनल राजनीति करते हैं। बसपा ने आप पे चार्ज लगाया कि आप कम्युनल हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहन जी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की सहयोगी है और उनको वही पाठशाला चल रही है राजस्थान में। बहन जी तो अलग पार्टी है, भाजपा अलग पार्टी है। हाँ, बहन जी अलग पार्टी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें पता है ईडी और सीबीआई दुरुपयोग, सरकारी तंत्र का यदि कोई सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है तो भाजपा के शासन में हो रहा है, और बहन जी उससे डरी हुई है। जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, अगर इनको डर नहीं होता, कौन तो एक विधायक कैसे आता है इनका? किनका? इनका है डर। किनका? अरे इन्हीं को, बीएसपी को, मायावती को। आप डर रहे हो क्या? मैं नहीं डर रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि जब बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आज हम लोग इस चीज से वो वाकिफ हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं खुल के आते हैं? आइए तो सही, आओ खुल के मैदान में। अच्छा कैसे? अच्छा ये बताओ खुल के कैसे आए आपके साथ? आपको अपना कांड भूल गया क्या? तो कैसे आपके साथ आए?
आपके साथ कैसे? आप पे विश्वास ही नहीं है इनको हो रहा है। विश्वास धोखा लेके जाते हैं। हम लोगों ने पूरा विश्वास दिया। बहन कुमारी मायावती का, प्लीज सर सुन लीजिए। सर जब 19 में विश्वास हो तभी तो 10 सीट आएंगे ही। हाँ जी, हाँ जी। जहां सारे भारत के जितने भी नेता हैं, इवन मोदी से लेकर के बाकी तो सब जूनियर हैं, मोदी, जहां सारे देश के नेताओं की सोच खत्म होती है, वहां बहन कुमारी मायावती की सोच शुरू होती है। आज की तारीख में चाहे मोदी हो, इसीलिए बहन जी चुप है इस समय। मैं जवाब देता हूं सर। आज की तारीख में चाहे मोदी हो, मोदी कहते हैं बहन जी हमारे पाले में आ जाएं, अखिलेश यादव कहते हैं बुआ जी हमारे पाले में आ जाएं, सोनिया गांधी कहती है हमारे पाले में आ जाएं, लेकिन बहन कुमारी मायावती स्वतंत्र लड़ेंगी और उनको 20। यार सुन लो प्लीज यार, प्लीज सुन लो यार। कांग्रेस वाले टोक रहे हैं। यानी हम वो लड्डू हैं कि जिसे सब खाना चाहते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती कभी यूज नहीं होती हैं, यूज करती हैं। यूज करती हैं। वो सत्ता की चाबी याद है मुझे। अरे मैंने काशीराम जी की भी जनसभा देखी है, बहन जी की भी देखी है जी। भाजपा के साथ गलवैया खेल रही है इस समय। कौन? जब मायावती गलवैया आप डरते क्या है? मैं कहना चाह रहा हूं एक चीज, सुन तो लीजिए हमारे। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तो जोश से कह रहा हूं इस बात को। मैं एक लोकसभा में बैठ करके, जो लोकसभा अच्छा सदन होता है, उसमें बैठ के भाजपा का सांसद बसपा के सांसद को गाली दे रहा है। आपने देखा किस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या होती है सदन में बैठ करके। क्या ये भूल गई कि समाजवादी पार्टी ने इनको 10 सांसद दिए, पूरी मनमानी तरीके से इनको जिताने का काम किया, सम्मान दिया, तब भी धोखा देके भाग गई। जी नमस्ते। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ी हुई हूँ। मैं इन भाई से, बसपा के भाई से ये पूछना चाहती हूँ कि आज मायावती जी जो लाइव हैं, वो किसकी वजह से लाइव हैं? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भाजपा के थे, उनकी वजह से आज लाइव हैं, जो आप मायावती की बात कर रहे हैं। और मैं कांग्रेसी भाई से पूछना चाहती हूँ कि जितने घोटाले हुए, क्या एक भी घोटाला आप इस समय बता सकते हैं? और इस वो तो घोटाले उन्होंने बता दिए। और सपा के भाई से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी गुंडागर्दी, मेरे स्टूडेंट रहे, मैं जब डिग्री कॉलेज में थी तो बच्चे कहते थे मैडम हमारी सरकार आ गई है, उन्होंने कह दिया कैसे भी कमाओ, चाहे चेन लूटो, चाहे स्नैचिंग करो, चाहे गाड़ी रोको, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन पैसा कमाइए, सब लोग धनवान बन जाइए। क्या आज भाजपा में ऐसा हो रहा है? मैं इन लोगों से देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से ने हमारी आदरणीय ने कहा है, जो लिए मौका दिया आपको, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए 100 नंबर गाड़ी चलाई। और नौकरी की बात करते हैं, हमारे यहाँ नौकरी, शिक्षक भर्ती कितनी जबरदस्त हुई, पुलिस में भर्ती हुई, हर विभाग में पदोन्नति हुई। अब इनसे ये पूछिए तुम क्या कर रहे हो? पहले आज जो चुनाव का जो संगनाद हो रहा है, पहले एक मुक्तक दे रहा हूं, 4 पंक्तियां। चारों दिशाओं में खादी का अब प्रभाव छा गया। क्या बात है? चारों दिशाओं में खादी का फिर प्रभाव छा गया। कोई दबाव खा गया तो कोई भाव खा गया। कोई दबाव खा गया तो कोई भाव खा गया। नेता दल बदल कर रहे, ये टिकट की चाहों में लगता है कि फिर से देश में चुनाव आ गया।